नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो कहीं न कहीं हम सबसे जुड़ी हुई है। ये कहानी है बाद में करने की आदत की और उसकी उसकी भारी कीमत की। ये लाइन, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा, हम सब ने कभी ना कभी तो बोली ही है ना। सुनने में कितनी मामूली सी बात लगती है, लेकिन आपको पता है, इसी एक लाइन में बड़े बड़े मौके गंवाने की ताकत छिपी होती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है गौरव, एक नौजवान जो बुरी तरह से बाद में कर लूंगा वाली आदत में फंसा हुआ था। तो गौरव का दिन कैसा होता था? अच्छा, कोई भी जरूरी काम आया तो उसका जवाब होता, अरे कल कर लेंगे। घर वाले कुछ समझाते तो बस एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। सारा का सारा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करने में और हाँ, फोन पर रील स्क्रॉल करने में निकल जाता था। और नतीजा नतीजा वही हुआ जो होना था। पढ़ाई में सब कुछ गड़बड़। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसके सारे दोस्त अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, अपनी मंजिल की तरफ। और गौरव, वो बस खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके और उसके दोस्तों के बीच का जो फासला था ना, वो हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा था। और अब ये बात उससे सच में चुभने लगी थी। आखिरकार गौरव को समझ आया कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तय किया कि अब मदद लेनी ही पड़ेगी। और इसी सोच के साथ वो शहर के एक जाने माने बुद्धिमान बुजुर्ग के पास पहुंचा। वहां जाकर गौरव ने अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस बुद्धिमान व्यक्ति के सामने रख दी। उसकी बातों में ना वो हताशा साफ दिख रही थी। वो बस ये जानना चाहता था कि आखिर वो इस नाकामी के चक्कर से, इस फेलियर के साइकिल से बाहर कैसे निकले। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने गौरव की पूरी बात सुनी और तुरंत उसकी परेशानी की जड़ पकड़ ली। उन्होंने कहा, तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम समय की कीमत नहीं समझते। और अपनी बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए उन्होंने उसे कहानी सुनाने का फैसला किया। और बस यहीं से शुरू होती है एक कहानी के अंदर एक और कहानी। एक राजा और एक बेहद आलसी आदमी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें समय की असली कीमत सिखाएगी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बहुत ही दयालु राजा ने एक गरीब और हाँ, आलसी आदमी को एक सुनहरा मौका दिया। राजा ने कहा, सूर्यास्त से पहले मेरे दरबार में आ जाओ और जितना सोना चांदी उठा सको ले जाओ। सोचिए, एक ऐसा मौका जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। पर शर्त सिर्फ एक थी, वक्त पर पहुंचना। तो अब इतना बड़ा मौका मिलने के बाद उस आदमी ने क्या किया होगा? क्या वो सीधा दरबार भागा? नहीं, वो गया अपने घर, अपनी पत्नी को खुशखबरी सुनाई और फिर बोला, अरे पहले खाना दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। उसने बड़े आराम से धीरे धीरे खाना खाया और फिर वही सोचा जो गौरव सोचता था, अरे अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ी देर सो लेता हूं। और वो थोड़ी देर की झपकी पता है कब खत्म हुई? पूरे 2 घंटे बाद वो गहरी नींद में सोता रहा। अपनी जिंदगी बदलने वाले मौके के 2 सबसे कीमती घंटे उसने सोने में गंवा दिए। खैर, जब उसकी नींद खुली तो वो घबराकर दरबार की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में धूप बहुत तेज थी, उसे गर्मी लगने लगी। और फिर मन में ख्याल आया, बस एक पल के लिए इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं। और आपको तो पता ही है आगे क्या हुआ होगा। ठंडी ठंडी हवा चली और वो फिर से सो गया। और इस बार की नींद तो और भी लंबी थी। 1-2 घंटे नहीं, पूरे 4 घंटे। मतलब कुल मिलाकर उसने अपने उस सुनहरे दिन के 6 घंटे सिर्फ सोने में बर्बाद कर दिए थे। जब उसकी आंख खुली ना, तो उसने देखा कि सूरज तो डूब रहा है, शाम हो चुकी थी। अब वो घबराया, पूरी जान लगाकर दरबार की तरफ भागा। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और शाही दरबार के दरवाजे बंद हो चुके थे। जरा सोचिए, एक तरफ थी बेहिसाब दौलत जो उसकी हो सकती थी, और दूसरी तरफ क्या था? बंद दरवाजे और जिंदगी भर का पछतावा। और यह सब क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ उसकी बाद में कर लूंगा वाली आदत की वजह से। तो ये थी उस आलसी आदमी की कहानी। चलिए अब कहानी से वापस गौरव के पास लौटते हैं, देखते हैं कि इस कहानी ने उस पर क्या असर डाला। कहानी खत्म होते ही गौरव एकदम चुप हो गया, अवाक। उसे उस आलसी आदमी में अपनी ही परछाई नजर आ गई थी। फाइनली उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। और सच कहूं तो यही सबसे जरूरी कदम था। और ये जो एहसास था ना, ये सिर्फ एक पल का नहीं था। उसने उसी दिन से अपनी टाल मटोल की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दिया, अपने सारे गोल्स पर काम करना शुरू कर दिया। और नतीजा कमाल का था।
कुछ ही वक्त में वो इतना आगे बढ़ गया कि उसने अपने सभी दोस्तों को पीछे छोड़ दिया और अपने कॉलेज का टॉपर बन गया। तो गौरव की ये जो कहानी है ना, ये हमें एक बहुत बहुत बड़ा सबक सिखाती है, और वो सबक ये है कि वक्त यानी टाइम हमारी सबसे बड़ी, सबसे कीमती दौलत है। देखिए, समय एक ऐसी संपत्ति है, एक ऐसा एसेट है जो एक बार हाथ से निकल गया ना तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। और अगर हम इसे यूं ही फालतू की चीजों में बर्बाद करते रहे तो आखिर में हाथ में क्या बचेगा? सिर्फ पछतावा और कुछ नहीं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका कोर लेसन क्या है? बहुत सिंपल है। पहली बात, जो वक्त गुजर गया वो कभी वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, हर मौके की, हर अपॉर्चुनिटी की एक एक्सपायरी डेट होती है। इसीलिए चीजों को कल पर टालने की जगह आज का इस्तेमाल करना, यही सबसे बड़ी समझदारी है। अपने लक्ष्यों पर अभी इसी वक्त फोकस करना जरूरी है। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। जो मौके आज हमारे सामने हैं, क्या हम उनका पूरा फायदा उठा रहे हैं या फिर उन्हें भी कल कर लेंगे सोचकर टाले जा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।